वार्षिक परीक्षा 2024 साथियों, कक्षा 7वीं के लिए विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप पूरा पेपर अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ फाइल पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और अपनी कक्षा के अंदर जाके आप अपने पेपर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कवक अपने पोषण के लिए पोषक तत्व मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? तो इनको बोलेंगे अपन मर्तजीवी। तो यहाँ पे मर्तजीवी वाला जो ऑप्शन है बी नंबर का, वो हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो जो वसा होता है उसका पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है शुद्रांध्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही आंसर रहेगा, सी वाला। नेक्स्ट देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा है इनमें जिनसे हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक है, ऊंट है, बकरी है और घने बालों वाला कुत्ता। दोस्तों, घने बालों वाला जो कुत्ता होता है उसके बालों से ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। जो सेल कण होते हैं उनके अतिरिक्त जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसमें खनिज, जैव पदार्थ और वायु जल वगैरह ये पाए जाते हैं। तो ये हमारा सही आंसर है भाई। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, किसी सामान्य व्यक्ति वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसतन श्वसन दर होती है। मान लीजिए कि आप आराम से बैठे हैं तो आपकी जो श्वास लेने की दर है वो कितनी रहेगी? तो ये रहेगी दोस्तों 15 से 18 प्रति मिनट। तो ऑप्शन नंबर ये वाला है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, पादपों में जल का परिवहन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जल का परिवहन है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है, जीवाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है वो कौन सा होगा? तो जीवाणु उत्पन्न करने वाला होता है दोस्तों डबल रोटी का फफूंद। यानी कि आपने देखा होगा डबल रोटी होती है उसमें फफूंद लग जाता है। जो फफूंद लगता है उसको अपन बोलते हैं कवक। प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं ये, जिससे कि एक जीवाणु विषाणु का निर्माण हो जाता है उस पर, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि हम जनरली इसको बोलते हैं कि रोटी पे काई लग गई, बस वही है भाई। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक क्या होगा साथियों? वो हो जाता है आपका मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये वाला आपको लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो वो करती है भाई धन को। मान लीजिए कि ये आपका विद्युत सेल है, ठीक है। विद्युत सेल में क्या होगा, एक तो ऐसी रेखा होती है और एक ऐसी रेखा होती है। तो ये तो होती है प्लस, ये होती है माइनस। तो इस प्रकार से फिर कोई आपका सर्किट बनता है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने बल्ब लगा लिया भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्किट बनता है। आगे देखिए, यहाँ पे डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो वो टोटल बन जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल भी होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार पढ़ लेना इसको। अब देखिए, यहाँ पे आपके आते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे पित्त रस जो है वो यकृत में निर्माण होता है उसका। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। आगे देखिए, आप बताएंगे यहाँ पे क्या अशुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आपकी इसकी पुष्टि करना है। अशुद्ध जल का पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अशुद्ध जल यानी कि जो वर्षा जल होता है, ठीक है, यानी कि बरसात हो गई हमारी और बरसात में जो पानी आ रहा है वो अशुद्ध जल होता है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अशुद्ध जल उदासीन होता है। इसकी जांच करने के लिए दो परख नलियों में अशुद्ध जल लेकर इसमें एक नली में लाल लिटमस और दूसरी में नीला लिटमस पत्थर डालते हैं। पत्थर नहीं, पत्थर जो होता है नीला लिटमस वगैरह, यानी कागज का टुकड़ा होता है एक। इन दोनों पत्थरों को लिटमस पत्थर जो पत्थर होते हैं कि रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि आसू जल न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, अतः आसू जल है वो एक उदासीन होता है भाई, ठीक है।
अब देखिए समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका रंग जंग लगने से बचता है और किस कारण से ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मिलेगा, मतलब कुल मिला के लोहे पे जो जंग लगती है उससे हम कैसे बचा सकते हैं, ये है। तो देखिए यहाँ पे ये भी आंसर पूरा लिखा गया है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल्पवाष्प की आवश्यकता होती है। लोहे के गेट को इसके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर पेंट कर देते हैं। पेंट की तय होने के इनके संपर्क में नहीं आने देती है और लोहे का जो गेट है वो जंग लगने से बच जाता है। आगे देखिए, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकणु नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए चोट लगने पर थक्का जमने में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी कि पट्टिकाणु हो गए या फिर जम कीटाणु भी बोल देते हैं, अलग अलग भाषा होती है। रक्त में यदि ये नहीं होते हैं तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमता है और थक्का न जमने से शरीर के रक्त बाहर बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। मुकलन विधि को उदाहरण सहित आपको समझाना है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी पूरा पेपर मैंने बता दिया कि आप जाके इसको पढ़ सकते हैं अपनी कक्षा में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा AP SK से, और आप अपने हिसाब से कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। या फिर ना जो कान होता है, कान के अंदर हमें दिखाई नहीं देता था, तो वहाँ पे भी जो डॉक्टर होते हैं वो कान में अंदर देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताएंगे आप, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो सीधी बात है भाई, प्लास्टिक चुंबक के थोड़ी चिपकेगी। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेता है। आप भी कभी भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि तेज तेज से सांसें लेते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो वो आंसर आपको यहाँ पे मिलता है, आप इसको पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन को उदाहरण द्वारा समझाना है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन और एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। भौतिक पढ़ लिया तो इसका उल्टा आपको करना है, वो रासायनिक हो जाएगा। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि शक्कर का जल में घुलना, लोहे का चुंबक बनना आदि, ये इसके क्या है, भौतिक गुण है। मतलब उसके जो मेन अवस्था है वो बदल जाती है। जबकि रासायनिक में क्या होते हैं, उसकी अवस्था तो बदलती बदलती है लेकिन उसका गुण भी बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है दीर्घ प्रश्न आपके। आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका पूरा आंसर आपको मिल जाता है। क्या हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। मतलब शाकाहारी जीवन आप बिता सकते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे पूरा प्रश्न आपको मिल जाता है। क्या इससे पूरी पूर्तियाँ होती है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा भाई, ठीक है। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है, यानी कि मिट्टी जो है उसका निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण कई लाखों वर्षों में होता है, लाखों की प्रक्रिया होती है इसमें, इस प्रकार से होता है। तो ये आपका पूरा पढ़ना है। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि क्यों होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ पे आपको मिल जाती है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये पेपर हो गया। इसके अलावा और भी पेपर है, वो आपको जल्द करवा दिए जाएंगे सारे परीक्षाओं की रिगार्डिंग। आप इनको पढ़ते रहिए, इन्हीं में से आपके पेपर बनेंगे। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।